तो यादव तो ग्वाल होता है, गौरक्षक होता है। सुना है वो लठ लिए फिर रहे हैं इनके पीछे। तो जिस दिन मिल गए तो इनका यादव जो है इनकी वो पूजा अर्चना करेंगे कि चौहान लिखना भी भूल जाएंगे। अमेरिका ये लोग गुनहगार हैं, उसको सह नहीं देते। अमेरिकी राष्ट्रपति से मैं अनुरोध करूंगा, यूएनओ से, सुरक्षा परिषद से अनुरोध करूंगा, विश्व के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से अनुरोध करूंगा, कृपया ये इंसानियत की हत्या, मानवता की हत्या को बंद कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। इसराइल की हैसियत ही नहीं है कि यूएनओ के खिलाफ चला जाए। इसकी हैसियत औकात है, औकात क्या औकात है? वहाँ के यूएनओ के सुरक्षा परिषद के सेक्रेटरी से इस्तीफा मांग ले, कम से कम हिंदुस्तान से कुछ कचरा समाप्त हो जाएगा। अरे जाने के लिए ये बच्चों पे कहर बरपाने वाला कहीं से सन्यासी लगता है। ये तो पाकिटमार था पहले। पाकिटमार की बात है बारे में मैं बोलूं, ये गंदे नाली के कीड़े हैं, ये सब क्या परिस्थिति ताकतों से मिल करके, सुरेश चौहान फिरका परिस्थिति ताकतों से मिल करके जो अनाप शनाप, बताइए इस चूतिए को कहाँ इतिहास भूगोल की जानकारी है? यहूदी मुस्लिम बिरादरी इस्लाम की एक शाखा है। बड़ा भाई मुस्लिम, छोटा भाई यहूदी और उससे छोटा भाई क्रिश्चियन। तो जब ये दोनों लोग हैं, धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, पहले तो पृथ्वी पर सनातन धर्म ही था, उसकी तमाम शाखाएं हैं। तो शाखाएं हैं, मान लीजिए एक परिवार हुआ तो तमाम लोग, इसको क्या इतिहास भूगोल सनातन धर्म के बारे में जानता क्या? तो अभद्र भाषा का यूज करेंगे आप? अभद्र भाषा? लपोकिया के बारे में, लपोकिया नहीं तो और क्या, चिरकुट है, चिरकुट। चिरकुट बोलेंगे हैं, वो पत्रकार है। ये चिरकुट पत्रकार है। हाँ, जान ले, चिरकुट पत्रकार। अच्छा, ये देश में देखिए, अखिलेश यादव हो रहे भाई अखिलेश यादव ही चिरकुट शब्द का आविष्कार नहीं किए हैं। चिरकुट शब्द हमारे वहाँ आम बोल भाषा में बोला जाता है कि अरे ये तो चिरकुट है। चिरकुट का मतलब होता है कि ये गिरे हुए नाली के कीड़े के तरीके से है। इसका जो संस्कार इसके माँ बाप के द्वारा मिला हुआ। सुरेश चौहान के देशभक्त पत्रकार का अपमान कर रहे हैं आप। अपमान उसका होता है जिसका कोई मान सम्मान समाज में हो। इसके पास न मान सम्मान है, न इज्जत आबरू है। ये अनाप शनाप बोलते जाएगा, हम सुनते जाएंगे। अब ये बताओ जी, जो यादव है वो उनके पीछे गुस्सा हो गए हैं कि हमको यहूदी बता रहा है कि यहूदी तो गाय खाते हैं। हाँ, तो यादव तो ग्वाल होता है, हाँ, और गौरक्षक होता है। सुना है वो लठ लिए फिर रहे हैं इनके पीछे। तो जिस दिन मिल गए तो इनका यादव जो है इनकी वो पूजा अर्चना करेंगे कि चौहान लिखना भी भूल जाएंगे। देखिए चतुर्वेदी जी, फ़लस्तीन और इजराइल में जो हो रहा है, गाज़ा पे हमला हो रहा है, कह रहा हमास को मारा जा रहा है, लेकिन कई मासूम की जान जा चुकी है। देखिए गाज़ा में, मैं उस धर्म से बिलोंग करता हूँ, सनातन धर्म से। हमारे देश में ही नहीं, पूरे पृथ्वी पर जो महाभारत युद्ध हुआ था, जो एटमी आणविक बमों का इस्तेमाल हुआ था, जितनी जनता मारी गई, लड़ाई, युद्ध, बम विस्फोट, ये मानवता को तार तार कर देता है। जब ये समाप्त हो जाता है तो इसके पीछे जानते हैं क्या रह जाता है? यतीम बच्चे, विधवा महिलाएं। अरे चाहे फिलिस्तीन हो या इजराइल हो, वीरान शहर तो हो ही जाता है। भाई साहब, उस यतीम बच्चे से पूछिए वो कैसे जीवन यापन करता है। शिक्षा नष्ट हो जाती है, चिकित्सा नष्ट हो जाती है, यातायात के साधन नष्ट हो जाते हैं। आप बताइए, जिस समय ब्रिटानिया गवर्नमेंट थी, एक निशस्त्र होकर के, निशस्त्र कह रहा हूँ, निहत्था आदमी पूरी ब्रिटानिया गवर्नमेंट की फोर्स को की दिशा मोड़ दिया था। उस व्यक्ति का नाम था मोहनचंद करमचंद गांधी, जो बापू कहलाए, राष्ट्रपिता कहलाए। लेकिन चतुर्वेदी जी, हर घंटे 50 से ज़्यादा लोग फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं, मासूम मारे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इजराइल की तरफ से? इजराइल पीछे कदम बिल्कुल नहीं ले रहा है, अड़ा हुआ है। देखिए, इसमें अमेरिका, इंग्लैंड,
ये लोग गुनहगार हैं, उसको सह नहीं देते। अमेरिकी राष्ट्रपति से मैं अनुरोध करूंगा, यूएनओ से, सुरक्षा परिषद से अनुरोध करूंगा, विश्व के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से अनुरोध करूंगा, सर कृपया ये इंसानियत की हत्या, मानवता की हत्या को बंद कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। और हमास के लोगों से भी या फिर फिलिस्तीन के लोगों से तो भी। ये बताइए चतुर्वेदी जी, गल्फ कंट्री उनके बारे में क्या कहोगे? वो वैसे तो कह रही कि हम साथ खड़े हैं, ऐसे साथ खड़े होने से क्या फ़ायदा? देखिए, कुछ लोग जो होते हैं व्यापारी टाइप में होते हैं, वो अपने मुल्क की रक्षा के लिए, देखिए ना हम हिंदू बने, ना मुसलमान बने, ना सिख बने, ना ईसाई बने, हमें सिर्फ इंसान बनना चाहिए। इंसानियत के नाते मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत विश्व के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से अनुरोध करूंगा, ये युद्ध तत्काल प्रभाव से बंद करके। इजराइल तो यूएन के खिलाफ भी जा रहा है, यूएन जो कुछ बोल रहा है उसके खिलाफ खड़ा हो गया है, किसी की नहीं सुन रहा। इजराइल की हैसियत ही नहीं है कि यूएनओ के खिलाफ चला जाए, इसकी हैसियत नहीं है। कौन सा दे रहा है उसको? इस्तीफा मांग लिया गया, इस्तीफा किससे? यूएन सेक्रेटरी से मांग लिया गया। हाँ, यूएन सेक्रेटरी से इस्तीफा मांगा गया है ना। तो उन्होंने कहा है कि फलस्तीन की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है इजराइल, ये बात कहने पर उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। तो वहाँ के राष्ट्रपति मांगे हैं ना अमेरिका के। नहीं इजराइल की क्या औकात है? औकात क्या औकात है कि वहाँ के यूएनओ के सुरक्षा परिषद के सेक्रेटरी से इस्तीफा मांग ले? इसको कहीं न कहीं से सह मिलता। अच्छा, पूरे चतुर्वेदी जी क्या कहना चाहेंगे? इजराइल एम्बेसी के बाहर कुछ लोग इकट्ठे हुए कह रहे हैं कि इजराइल हमें भेज दो, वहाँ की नागरिकता दे दो, हम फलस्तीनियों से वहाँ जंग करेंगे। उनको जल्दी भेज देना चाहिए। कम से कम हिंदुस्तान से कुछ कचरा समाप्त हो जाएगा। स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जी भी बोल रहे थे अरे जाने के लिए। ये बच्चों पर ये कहर बरपाने वाला कहीं से सन्यासी लगता है, ये तो पाकिटमार था पहले। इस पाकिटमार की बात इसके बारे में मैं बोलूं? ये गंदे नाली के कीड़े हैं, ये सब क्या? इसको जल्दी भेजिए इजराइल। भारत में ट्रेंड चला हुआ है, स्टैंड इजराइल, इजराइल के समर्थन में लोग खड़े उतर आए हैं। वो कुछ चिरकुट टाइप के लोग हैं, इस तरह का कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी चिरकुट? यहाँ भी चिरकुट है। और नरसिम्हानंद ये चिरकुटों की उच्च श्रेणी में है, महामंडलेश्वर है। क्या बात कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं आप। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी किन्नर हैं, वो भी महामंडलेश्वर है, जानते हैं? महामंडलेश्वर का अपमान कर रहे हैं चतुर्वेदी जी ये आप। कोई महामंडलेश्वर शराब नहीं लगेगा आपको। अरे वैसे शराब मैंने बहुत देखा है। अच्छा पंडित जी, चतुर्वेदी जी, हाँ? मीडिया एंकर वहाँ पहुँचा हुआ इजराइल, नीचे घुस के दिखा रहा है कि कैसे मारा है कहीं इजराइल को। रूबिका लियाकत की एंकरिंग देखिए आपने, किस तरह से वहाँ पर जाके एक्ट कर रही है। और तमाम सोशल मीडिया पर उनका पतन देखा है आपने? बहादुर पत्रकार, जंगजू पत्रकार। आपको बताऊं, ये आरएसएस और बीजेपी के ऑफिसों में वो क्या बोलते हैं, मोजरा सुनाने वाले पत्रकार हैं। मामूली बात समझ, जहाँ जंग चल रही है वहाँ जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। अरे महाराज, हम सैनिक रहे हैं, सेना में रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को अलाउ नहीं होता जहाँ जंग चल रही है जाने के लिए। सिर्फ रेड क्रॉस की गाड़ी जाती है डॉक्टरों की, उन पे कोई हमला नहीं करता। अरे कहीं कमरे में बैठ करके अपना फोटोग्राफी कर रही होंगी आप, अब हेलमेट वेलमेट लगा के, 1.5 पौवा की है नहीं, और गई हैं वो पत्रकारिता करने। 1.5 पौवा? हाँ। क्या ये पौवा क्या? अरे 1.5 पाव गोश्त नहीं है पूरे शरीर में। अच्छा, तो ये जो है गई पत्रकारिता बड़ी बात है। आपने जिम्मा ले लिया, सबका अपमान करेंगे आप। तो जो देश का अपमान कर रहा है उसका मैं अपमान कर रहा हूँ, तो मैं कौन सा बुरा काम कर रहा हूँ? तो मेरे कहने का प्राय है कि ये मानवता की हत्या बंद होनी चाहिए। कुल मिलाकर के मैं इस युद्ध के खिलाफ हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, सबको जीने का अधिकार है, और इजराइल को तत्काल प्रभाव से। पंडित चतुर्वेदी हमास का फेवर कर रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। मैं फिलिस्तीन की जनता का समर्थन कर रहा हूँ। मैं किसी आतंकवादी संगठन का समर्थक नहीं हूँ। हमास आतंकवादी संगठन है आपकी नजरों में? हिजबुल्लाह है और
ये हमास है। आधिकारिक तौर पे तो भारत ने भी आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है हमास को। भाई देखिए, जो खून खराबा करता है, डकैत होता है, क्रिमिनल स्वभाव का होता है, मानवता की हत्या करता है, वो आतंकवाद की श्रेणी में आता है। लेकिन इजराइल के 1400 लोग मारे गए हैं, 7000 से ज्यादा फलस्तीन के, तो बड़ा आतंकवादी कौन? आपको इजराइल को कम हत्यारा आप समझ रहे हैं? अच्छा, इजराइल हत्यारा हो गया और हमास आतंकवादी, ये वो क्या? भी, अरे हत्यारा ही आतंकवादी होता है, डकैत होता है, चोर होता है, क्रिमिनल होता है। तो इजराइल तो भारत से भी कह रहा है कि आतंकी घोषित करे हमास को। किसको? हमास को। भाई तो उनके परम मित्र तो हैं हमारे देश के माननीय प्रधान